मैंने आज ही आपको बोला है, सरोवरों के किनारे, नदियों के किनारे, ऐसी जगह पर जहां कोई किसी भी प्रकार की अपवित्रता ना हो, ऐसी जगह पर बेल, कदम्ब, पीपल, बरगद, इन पेड़ों को लगाने की इतनी बड़ी महिमा है। 100 यज्ञ करने का तो फल है ही, 10 बच्चों को पालने का भी पुण्य है। पेड़ लगाने की इतनी बड़ी महिमा है। एक बेल पेड़ लगाने से 1 करोड़ बेटियों के कन्यादान का फल मिलता है। श्लोक बोलूं, कोटि कन्या महादानम एक बिल्व शिवार्पणम। एक बेल लगाने की इतनी बड़ी महिमा, एक बेल पत्र लगाने की इतनी बड़ी महिमा है। तो बेल का पेड़ यहां बगल में था, उसके नीचे महादेव की पिंडी थी, और वह बेल वृक्ष के ऊपर जाके चढ़ गया। सोचने लगा मैं छिप जाऊं, शायद मुझे देख करके कोई हिरण हिरणी नहीं आ रहे हैं, तो वो छिप गया। इतने में एक हिरणी आई, वह पानी पीने लगी, तो इसने अपना धनुष बाण ताना और कहा, सावधान। किसी को मारा जाता तो उसको सावधान किया जाता, सावधान। मृगी ने देखा, उस समय पशु पंछी बोलते थे। आप कहोगे आज क्यों नहीं बोलते? आज लोगों के अंदर इतनी बेमनस्यता भरी पड़ी है, पशु पंछी क्या बोलेंगे? पहले तो पेड़ भी बोलते थे। भागवत में वर्णन है कि सुखदेव जन्म लेते ही वन के लिए गए तो पेड़ व्यास को बात कर रहे थे। अब आप कहेंगे अब क्यों नहीं बोलते? पहले तो मूर्तियां भी बोलती थी, सुनिए सत्य शीस हमारी पूजे मनोकामना तुम्हारी। मंदिर में एक प्रतिमा सीता माई को बोली। आप कहेंगे तो ये अब क्यों नहीं बोलते? आज लोगों के अंदर इतनी बेमनस्यता भरी पड़ी है, पेड़, पशु पक्षी, मंदिर की मूर्तियां क्या बोलेंगी? जिसके साथ साथ भामर पड़ी हैं, वो पति और पत्नी एक दूसरे से बोलने को तैयार नहीं है, बाप और बेटा दूसरे से बोलने को तैयार नहीं है। इतनी बेमनस्यता भरी पड़ी। पहले का समय बड़ा अद्भुत था। हिरणी सामने, हिरणी ने कहा भैया तुम मुझे क्यों मार रहे हो? जब वह बाण चला रहा था तो कुछ बेल पत्र और कमंडल में पानी लिए था, थोड़ा सा पानी फैल कर शंकर की पिंडी के ऊपर गिरा। हिरणी कहने लगी भैया तू मुझे क्यों मार रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? यह कहने लगा मेरे पिताजी भूखे हैं, तुझे मार करके मैं उनकी भूख की निवृत्ति करूंगा। तो हिरणी ने कहा भैया मैं तुझसे वायदा करती हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपनी दूसरी बहन को सौंप करके मैं तत्काल तेरे पास आ जाऊंगी, तो मुझे मारे मत। बैलिए ने कहा मौत के मुंह में से निकल करके कौन मरने को आएगा? तो इसने जवाब दिया व्रत करके एकादशी और शिवरात्रि जैसे पवित्र व्रतों में जो लोग अन्न खाते हैं उनको जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे यदि मैं बोल करके ना आऊं तो। एक बार फिर बात रिपीट कर रहा हूं। हिरणी बोली एकादशी और शिवरात्रि जैसे पवित्र व्रत में जो लोग अन्न खाते हैं और उन्हें अन्न खाने पर जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे यदि मैं बोल करके यदि वापस ना आऊं तो। मैं बच्चों को अपनी बहन को सौंप कर मैं आ जाऊंगी वापस। उस बहेलिये ने उसे छोड़ दिया और वो चली गई। उसको ढूंढने के लिए उसकी दूसरी बहन उसी सरोवर पर आ गई। हिरणी दूसरी, उसने भी पानी पीने की कोशिश की, तो इसने द्वारा से बाण उठाया, मारने को तैयार हुआ तो कुछ बेल पत्र टूट के और कमंडल से पानी लुढ़क के महादेव की पिंडी पर फिर गिर गया। इसने कहा सावधान मैं तुझे मारूंगा। वो रोने लगी मृगी। इससे पुराण की कथा है। वह नमस्ते रुद्रमन्यवतोधगवे नमः बाहुव्यामुतते नमः। ऐसे भगवान महादेव जिनका रौद्र रूप काल को नष्ट कर देता है, उस महादेव की आप कृपा देखियो। उस मृगी ने कहा भैया मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं अपनी बहन को, धीमे बजाइयो, मैं अपनी बहन को ढूंढने के लिए आई थी, बहन मुझे मिली नहीं है, मैं बच्चों को उसे सौंप करके मैं आ जाऊंगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मुझे मत मारिए। बैलिया तो कर्कश बैलिया ही ठहरा, उसको दया नहीं आई। उसने कहा कि मैं कैसे समझूं कि तू आ जाएगी? तो इसने जवाब दिया झूठी गवाही देने पर जो पाप लगता है। हाँ, इसने बोला कि अपने पति को छोड़कर जो पराये पुरुष के साथ में जो रिश्ता संबंध जोड़े उस नारी को
जो अपराध, जो पाप लगता है, वो पाप मुझे लगे यदि मैं बोल करके ना आऊं तो। ऐसी नारी सालराम भगवान की पूजा करने की अधिकारिणी नहीं है, जो अपने पति के साथ छल की है, अपने पति को छोड़ करके और गैर पुरुषों के साथ जुड़ी है, अपना धर्म भ्रष्ट कर रही है। उस नारी को सालराम भगवान की पूजा करने का अधिकार नहीं है। कहते हैं कि माताएं पूजा नहीं कर सकती। आप जैसी पवित्र माताएं दिन रात भगवान सालराम को पूजने का अधिकार रखती हैं। ऐसी स्त्री जिसने अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है, उसको यज्ञ में आहुति डालने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उसके हाथ का श्राद्ध पुरखे कभी स्वीकार नहीं करते। घोर गरीबी जन्म ले लेती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए स्त्री क्या बोली? हिरणी थी। सिरादे क्या बोली? यदि मैं कह के ना आऊं तो ये मैं संकल्प और वायदा करती हूं, अपने पति को छोड़कर, उसे धोखा देकर जो नारी गैर पुरुष के साथ संबंध जोड़ती है, उसे जो पाप मिलता है वो पाप मुझे मिले यदि मैं बोलकर अपने वायदे को पूरा ना करूं तो मैं लौट के आऊंगी। बैलिए ने उसको छोड़ दिया, चली गई। इन दोनों को ढूंढता ढूंढता मृग आया, इनका पति। वह भी उसी किनारे पर आकर के पहुंचा, पानी पीने की कोशिश की। इसने कहा सावधान, मैं तुझे मारूंगा। वो रोने लगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपनी पत्नी को ढूंढने को आया, मुझे मत मारिए। कहा मेरे पिता भूखे हैं। इसने जवाब दिया, मैं अपने बच्चों को पत्नी को सौंप करके मैं आ जाऊंगा, थोड़ी देर की मोहलत मुझे दे दी जाए। बैलिए ने कहा मैं कैसे मानूं कि तू आ जाएगा। तब इसने कहा झूठी गवाही देने पर जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे यदि मैं बोल करके ना आया तो। मैं आप सबको आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, भले ही तुम्हारा कितना भी कोई खासम खास क्यों ना हो, झूठी गवाही मत देना कभी। किसी के खेत खलियान को आग लगा करके नष्ट कर देना, गर्भ में संतान को मार करके जो अपराध लगता है, झूठी गवाही देने पर नगर को जलाने का पाप लगता है। इसलिए कभी झूठी गवाही, अधर्म के पक्ष में मत रहना कभी, चाहे वो आपका खास हो चाहे हो कोई पराया। अधर्म और अन्याय का कभी भी संग मत देना, साथ देना है धर्म का। जो अधर्म का संग देते हैं वो जड़ सहित खत्म हो जाते हैं, और जो धर्म का संग देते हैं पूरी दुनिया में उनके जय जयकारे होते हैं। राम जी धर्म के प्रतीक में है, पांडव धर्म के प्रतीक में है। जिन्होंने पांडवों का साथ दिया उनके जय जयकारे हुए, जिन्होंने अन्यायी दुर्योधन का साथ दिया उनका कोई नाम लेने को तैयार नहीं। धर्म का साथ देना। वो चला गया, रास्ते में उसकी दोनों पत्नियां वो मृगी बच्चों को लेके आ रही थी, इतने में ये पहुंचे, आंख में आंसू आ गए एक दूसरे को देखते। क्यों रो रहे हैं? उन्होंने बताया कि हम वायदा करके आए हैं, हम मरने को जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे थे, सुनिए, इधर आ जाओ। छोटे छोटे बच्चे थे, इधर देखो हमारी तरफ। छोटे छोटे बच्चे थे। उन्होंने कहा मां, यह आदमी इंसान इतना झूठ बोलता है, हम झूठ बोल दें तो क्या बात है, हम नहीं जाते मरने के लिए। तो मृगी रो पड़ी। मृगियों ने कहा कि पहले हमने इतना कोई अपराध किया है, इसलिए तो आज हम जानवर पशु बने हैं, हम दोबारा से गलती नहीं करेंगे। बेटा मरना तो सबको है, लेकिन धर्म के साथ मरेंगे तो हम मरेंगे नहीं, हम तरेंगे। ऐसा सोच करके वह चारों के चारों, दो पत्नियां थी, एक बेटा था और एक वो मृगपति, चारों के चारों मरने के लिए उसी सरोवर पर पहुंच गए। इसने दूर से देखा और इसने धनुष बाण उठाकर जैसे आघात करना चाहा तो कमंडलई महादेव की पिंडी के ऊपर जाकर के गिरा। एक बात का मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, शंकर की पिंडी निर्गुण है। आप अपने घरों में जिस शंकर की पिंडी को आप पूजते हैं उसमें आंखें मत लगाइए, उस पर नाक मत लगाइए, उसमें आकृति मत बनाइए।
यदि शंकर पिंडी पर आकृति बनाना चाहता होता तो आकृति के सहित ही प्रकट होता। उसका आदेश है कि मेरी जैसी पिंडी है वो ब्रह्मांड का रूप है, उसमें बिल्कुल भी ना आंख लगाना, ना नाक लगाना, ना मुंह लगाना। पिंडी को पिंडी के हिसाब से पूजिए। पिंडी फाड़ करके भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहा, आजा बेटा नीचे, मैं तेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। वो ऊपर से नीचे उतर के आया, कहा, हम तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांग। बैलिए ने कहा, प्रभु मैंने तो प्रसन्नता के लायक कोई काम नहीं किया। शंकर जी बोले, आज शिव महारात्रि है, सुबह से लेकर के दूसरे दिन का सुबह हो गया, तूने पानी तक नहीं पिया। और जो शिव महारात्रि को अन्न ग्रहण नहीं करता वो तो मेरे कलेजे में, हृदय में बसता है। तो मुझसे कुछ वरदान मांग ले। बहलिए ने रो रो करके कहा, मुझसे तो भले ये है, मुझसे तो भला यह है प्रभु जो अपने धर्म का निर्वहन करने के लिए मेरे हाथों से अपने परिवार को लेकर के मरने के लिए आ गया। धिक्कार मेरे लिए है, मेरा जीवन हिंसा और हत्या करते हुए निकल गया। महादेव मुझे क्षमा कर दो, महादेव मुझे माफ कर दो। शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, विश्व ध्रुव कृत अगजेई लागा। भगवान गदगद हो गए और इस बहेलिए को छाती से लगा लिया। कहा, मांग। कहने लगा, मैं किसके लायक हूं मुझे नहीं पता। तब भगवान शंकर ने कहा, मेरा वरदान है, ये मृग आने वाले त्रेता में केवट के रूप में और तू निषाद राज गुह के रूप में तू बनेगा और स्वयं परमात्मा राम बन करके तेरे यहां चल के आएंगे। इसकी नौका को पावन करेंगे, इसको अपनी कृपा। ये शिव महापुराण की कथा बड़ी अद्भुत कथा है, जिसमें शिव महारात्रि की अद्भुत महिमा का गायन किया। वही तो बहेलिया निषाद गुह आके बना। भगवान ने जिसको अपना सखा बनाया, मित्र बनाया, केवट से पामदर। ईश्वर के लिए, हम धर्म के लिए जो भी कुछ कर देते हैं वो व्यर्थ में कभी भी नहीं जाता, उसका कई गुना होकर के वह जीव को ही प्राप्त होता है। तो देवताओं की जो पूजा है वो व्यर्थ में नहीं जाती। ये शिवरात्रि की महिमा है। शिवरात्रि को उपवास करें, अन्न ना खाएं, हो सके तो रात्रि भर महादेव की पूजा, 4 पहर की पूजा कीजिए। शंकर कृति आकृति सब बदल देंगे, अद्भुत जीवन बना देंगे। शिव के बिना भक्ति का मिलती। और एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहु मोर। स्वयं भगवान कहते हैं शिव के बिना भक्ति नहीं मिल सकती। शिवद्रोही मम भगत कहावा। आप कहते हैं शिवद्रोही मम दास कहावा। दास शब्द नहीं है, भगत है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं। जेहि पर कृपान करहि पुरारी, बालकांड की चौपाई है। जेहि पर कृपान करहि पुरारी, सोन पाप मुनि भगत हमार। विश्व मोहिनी के प्रसंग में नारायण कहते हैं नारद को, जिसके ऊपर महादेव कृपा नहीं करेगा उसे कभी हमारी भक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए नियम बना लें, 1 लोटा जल भरें, उसमें 1 बेल का पत्ता डालें, बन जाए तो थोड़ा कच्चा दूध डाल लें, और बन जाए तो काला तिल डाल लें उसमें, और ज्यादा कुछ बन जाए तो 1 उसमें फूल डाल लें, और ज्यादा सा बन जाए तो थोड़ा सा गुड़ या उसमें चीनी डाल लें, और थोड़ा सा बन जाए तो उसके ऊपर चंदन लगा लें लोटे के ऊपर, और थोड़ा सा बन जाए तो इतनी सी दूर्वा डाल लें उसमें, और फिर भगवान महादेव की पिंडी के ऊपर चढ़ा दीजिए। आपका सावन सार्थक हो जाएगा। मैं एक बार फिर कहूंगा, दूर्वा चढ़ाने से उम्र, बेलपत्र चढ़ाने से धन बढ़ता है, और काले तिल चढ़ाने से पूर्वज तर जाते हैं। पूर्व में कोई अकाल मौत मृत्यु हो गई होगी, महादेव के ऊपर काला तिल चढ़ाते ही वो पुरखा मुक्त हो जाता है। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन है। शंकर की पूजा आनंद कर देती है, अद्भुत है। महादेव अवडरदानी माँ, अवडरदानी माँ से पूरे दुनिया का सर्वेक्षण किया जाए तो सबसे ज्यादा मंदिर महादेव के मिलेंगे और सबसे ज्यादा भगत भी महादेव के मिलेंगे। हरिद्वार में कावड़ियों को आप गिन नहीं पाएंगे, देवघर में, उज्जैन में, वाराणसी में,
जहां जहां शंकर के तीर्थ हैं लोगों की भीड़ लगी हुई है। और ये सब्जी मंडी वाली भीड़ नहीं है, ये सब ज्वेलरी की भीड़ है। एक से एक भगत है शंकर का, जो भाव से उसे पूजता है। यहां आप बैठे हैं, ये शिव की कृपा के बिना नहीं आ सकते, ये शिव की कृपा ही है। आप यहाँ बैठे, सोचा भी नहीं होगा आपने कि हम सावन के महीने में महाकाल की भूमि में होंगे। ये उसकी कृपा ही है, ये उसकी कृपा के बिना संभव नहीं है। तो अतिदीनम तरुर्मूले भानुरस्ताम चलम गता। पेड़ के नीचे बैठा हुआ वो गूढ़निधि, जो यज्ञदत्त दीक्षित ब्राह्मण का बेटा था, जिसने बहुत अपराध किए थे, इसलिए पिता ने घर से बाहर निकाल दिया और एक पेड़ के नीचे बैठा बैठा रो रहा था। तो समभ्यच्युतमयी सानम शिवरात्राबुपोषिता। उस दिन शिवरात्रि थी, रात्रि का समय था। शिवालयम प्रवेश्याथ सभक्ता शिव सक्तदी। महादेव की पूजा के लिए कुछ भक्त लोगों का जाना हो रहा था। भगत जा रहे थे तो यथोचितम सुचेतनम पूजयामास शंकरम। वो पूजा के लिए जा रहे थे तो ये तो बड़ी जोर से भूखा था। लिखा है पितृयुक्तो मात्रहीना क्षुदिता सा तमन्वायगात। रोटियों की वैल्यू का पता तभी तो लगता है जब बच्चा माँ से दूर चला जाता है। वैसे तो थाली पटकता है ना, थोड़ा नमक मिर्च कम ज़्यादा हो गया तो ऐसे पटकता है। बच्चों को रोटी की वैल्यू का कब पता लगता है, इससे पुराण में लिखा है कि जब मात्रहीना क्षुदिता तमन्नगात, जब माता से दूर जब वो चला जाता है, जब रोटियां बनाता है तो ये पटुआ जल जाते हैं, बिल्कुल रोटी बना नहीं पाता। माँ उसका कितना ख्याल रखती है उसको जिमाने में। तो सूत सौनक ऋषियों को कहते हैं कि आज उसे अपनी माता याद आ रही थी। पिता ने जो इसके ऊपर लाड़ किया था वो सब उसको याद आ रहा था। और भूख की वजह से वो उन लोगों के पांवों के पीछे पीछे चलता हुआ मंदिर तक पहुंच गया। शिवालय था, 4 पैर की पूजा करने के लिए वो बैठ गए और ये देहली पर बैठा बैठा उस पूजा का दर्शन करता रहा। आपने पूजा कर लिए, बहुत बड़ी बात है। यदि कोई पूजा कर रहा है, जला अभिषेक कर रहा है और आप दर्शन भी कर लेते हैं तो इससे भी ताप पाप प्रताप सब समाप्त हो जाते हैं। यहां अभिषेक होता है, जो भगवान शंकर का जो अभिषेक करते हैं वो तो आपने सुनी ही लिखा है। 1.25 लाख गायत्री जप करने से जितना पुण्य मिलता है, एक महारुद्राभिषेक का अभिषेक करने से उतना फल मिल जाता है। और सावन के महीने में तो फिर उसकी तो अद्भुत महिमा है। इस अभिषेक का आप जो शाम को यहां बैठ करके जो दर्शन करते हैं, उसकी महिमा भी अपने आप में बहुत कल्याणकारी है। इस कथा में यही तो बताया। वो सब महारुद्राभिषेक कर रहे थे और ये देहली पर बैठा बैठा उस पूजा का दर्शन कर रहा था। बेर चढ़ाए जा रहे थे। शिव महारात्रि को प्रदोष के समय शंकर के ऊपर बेर चढ़ाने की बड़ी महिमा है। सब देवताओं के अपने फेवरेट फल हैं। नारायण की पूजा में गुरुवार की पूजा ही पूरी नहीं होती जब तक पंजीरी और केला ना चढ़ाया जाए, तब तक। सत्यनारायण भगवान की पूजा, गुरुवार की पूजा। भगवान को केला बड़ा प्रिय है। माताएं गुरु दीक्षा में केला छोड़ के आ जाती हैं। साधु से दीक्षा ली, क्या छोड़े, हम तो केला छोड़े देते हैं। केला कितना गुदगुदा है, कितना बढ़िया है केला है। कन्हैया तो केले का छिलका खा गए। आप में यहाँ प्राचीन पुराने लोग बैठे हुए हों, गांवों में केला बेचने वाला आता था डलिया लेके और बोलता था कोई गैर ले लो, गैर 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 गैर। केला को गहर बोलते तो हाथ लग जाता तो बाबा जी की जूतियां चप्पल वो गांवों में प्लास्टिक के जूते चप्पलों से दे देता था। बाबा ढूंढते कि मेरी जूती कहाँ चली गई और बच्चे गहर केला खा गए उससे। इतनी अच्छी लगती थी गहर है। भगवान जिसका छिलका खा गया और आप ऐसी गहर ऐसा केला छोड़ करके आ गए गुरु दीक्षा में।
माताओं, केला छोड़ने से कुछ भी नहीं होगा, बगल में चाबी का गुच्छा लटक रहा है, इसको छोड़ के आ जाओ, ये बहू को सौंप दो, वो नहीं छोड़ेंगे, वो नहीं छूटेगा, चाय नहीं छूटेगी, कॉफी नहीं छूटेगी, एक दूसरे की चुगली नहीं छूटेंगी, केला छूट जाएगा। केला मत छोड़िए। साधना में लहसुन, प्याज और काफी उटपटांग चीजें हैं। ये देश का बहुत बड़ा भूभाग ऐसा है, मलाई की तरह मछली खाते हैं लोग। एक बात मैं आपको निवेदन करूं, आप सबके घरों में मुझे आना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने बहुत बरसों से ये डोलना बंद कर दिया। मैंने बहुत बरसों से किसी के, अब तो खैर अन्न खाता ही नहीं, 2.5 साल से ज़्यादा हो गया है। उससे पहले भी मैं सुपाकी रहा, अपने हाथ से बना करके एक बार खा लेना। एक बार भोजन करते हुए मुझे लगभग कथा शुरू 27 साल कथा को 2 साल और पहले 29 साल से एक समय भोजन, 2.5 साल से बिल्कुल वो भी बंद। बहुत बरसों से लोगों के घर में रोटी नहीं खाई। क्यों नहीं खाई? आंगन में तुलसी पूजते हैं और अपने फ्रिज में अंडे रखते हैं। ये उनकी बात मैं कह रहा हूं जो तुलसी और रुद्राक्ष पहनते हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूं जो 4 धाम की यात्रा करते हैं, परिपक्व शाकाहारी बनिए। लोग कहते हैं डॉक्टर ने बताया है कि अंडा फायदा करता है, सुंदरकांड पढ़ो। भैंसा खाने वाले ये कुंभकर्ण और ये सब खानदानी रावण के, और फल फ्रूट खाने वाले मेरे हनुमान जी का एक मुक्का नहीं किसी से सहन हुआ। बेटा बेटा बेटा, गलत खान पान से अपने आप को बचाइए। परम सात्विक बनिए, शाकाहारी बनिए, परम वैष्णव बनिए। भगवान का भोग लगाए बिना पिया गया पानी रक्त के घूंट की तरह। आप सबकी रसोई में से भगवान का भोग लगे। राम जी ने पूछा था मैं कहां रहूं, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने क्या जवाब दिया? जो आपका भोग लगा करके भोजन करते हैं। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम ही निवेदित, तुम ही तुम ही तुम ही तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। बोलिए महाकालेश्वरनाथ भगवान की जय। तो भगवान का भोग लगा करके जो भोजन करते हैं, भगवान राम शांति और वैराग्य के सहित, यानी भक्ति और वैराग्य के सहित उस घर को छोड़ करके कभी भी नहीं जाते।
तो देहली पर ये बैठा था। पितृ त्यक्तो मात्रहीन क्षुदिता सा तमन्वगा, जो माता पिता से हीन है और शिवालय की देहली पर बैठा है, पूरी पूजा का दर्शन करता है। यहां व्यासपीठ पर जजमान के द्वारा पूजन होता है और कथा में पोथी पूजन की बड़ी महिमा है। आप आरती के बाद में यहां तक आते हैं मेरे पांव छूने के लिए थोड़े ही, पोथी को प्रणाम करने के लिए। पोथी के ऊपर चढ़ाया गया कुछ भी व्यासपीठ पर जो बैठा है उसकी इजाजत के बिना छूने तक का अधिकार नहीं है। और आप अपनी राजी से ही बेलपत्र फूल माला उठा के लेके चले जाते हैं। मंदिर में कोई व्यक्ति जाए और पुजारी को बिना पूछे वहां से कोई चीज उठा ले तो मुझे लगता है वो भगवत अपराध ही है। पता नहीं ऐसा संस्कार, ऐसी कौन सी बात किसने कथा में बोल दी है। मैं यहाँ प्राय बहुत माताओं को देखता हूँ, वो यहाँ आती हैं, प्रणाम करती हैं और हमें पूछती भी नहीं। कोई बेलपत्र उठाती है, कोई फूल उठा करके लेके जाती है। प्रणाम करें, सिर्फ वंदन प्रणाम करें। प्रणाम तो आप नीचे से भी कर लेते हैं तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ग्रंथ को पूजने की, उसे वंदन प्रणाम करने की बहुत बड़ी महिमा है। सबसे बड़ी बात तो भगवान की कृपा यही है कि यहाँ तक आ जाते हैं। यहाँ संपूर्ण देवताओं का आह्वान होता है, देवों को पूजा जाता है। आप देखते हैं मैं व्यासपीठ पर बिना परिक्रमा किए नहीं बैठता। इस पीठ में मैं तो इन साधुओं की, ऋषियों की गोद में बैठता हूं, नहीं तो मैं कथा ही ना कर पाऊंगा। यह पीठ भगवान व्यास की है, भगवान महादेव की पीठ। मैं इसकी बड़ी गरिमा समझता हूं, इसका बड़ा महत्व समझता हूं। जितनी देर तक मुझे प्रवचन करना है तब ही मैं इस स्थान पर बैठता हूं। रात्रि को यहाँ जागरण हो, मैं यहाँ नहीं बैठूंगा। कुर्सी डाल के या नीचे, यहाँ व्यासपीठ की बड़ी मर्यादा है। सूतक पातक कुछ ऐसे दिन नारी के ऐसे समय पर व्यासपीठ तक पहुंचना, ग्रंथ को छूना, माइक खोलिए, अपराध। अग्नि पुराण में लिखा है जिसके मुंह में गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, जो मांसाहारी है, शराब पीता है, यहां तक धूम्रपान करता है, अग्नि पुराण में लिखा है कि उसको शंख बजाने का अधिकार नहीं है। ये जो भी ये चीज हैं, हम इनकी मान मर्यादाओं को न खोएं, नहीं तो इनसे जो हमें मिलता है तो फिर इनसे कबाड़ा भी हो जाता है। जो दवाइयां बहुत फायदा करती हैं उनको ठीक से प्रयोग में ना लिया जाए तो रिजेक्शन करके मार भी डालती हैं। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखें। परसों कोई शराबी आ गया था, मुंह में से भभक छूट रही थी उसमें। खूब शराबी घूम रहे हैं। तो मुकुंद ने एक दिन उसे पूछा कि भाई तू क्यों शराब, इतने बड़े तीर्थ में तू शराब पिए? बोलता है कि जब भैरव पीता है तो मैं क्यों ना पीऊं। यही जवाब था उसका। इसलिए तो मैंने एक दिन आपको हाथ जोड़ के कहा है कि भैरव के ऊपर शराब ना चढ़ाए। गुलगुले पुआ बना करके लाओ, वो चढ़ाओ ना उसके ऊपर, ताले नहीं टूटेंगे घर के। सरसों के तेल का पुआ खिलाओ उसको, क्या शराब पिलाते हो? ये तो शराबियों ने अपनी व्यवस्थाएं कर ली है। भैरव बाबा कोई शराब नहीं पीता, कहीं नहीं लिखा कि भैरवनाथ शराब पीता। और आप बोतल चढ़ा करके भैरवनाथ की खुशी चाहते। मैं जब उज्जैन आता हूं तो मैं भैरवनाथ का दर्शन करता हूं। मैंने तो आज तक शराब नहीं चढ़ाई, तो क्या भैरवनाथ मेरे ऊपर रूठा है? नहीं। महाकाल के दर्शन में उपस्थिति, वो तो यहाँ का कोतवाल है। ये शराब से प्रसन्न नहीं होगा, ये आपकी श्रद्धा से प्रसन्न होगा। ये शराब चढ़ा चढ़ा के शराबियों की मौज मत करो। और नाचते हैं पी पी करके, लगा लगा कर। कोई नहीं वो शराब बरा पीता। यहां नहीं, कहीं भी मठ मंदिर जाएं, इन सब मान मर्यादाओं को ध्यान में रखें। आज का ये पढ़ा लिखा समाज मानता नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा परेशान है। तो ठीक चौखट के ऊपर वह बैठा हुआ था, पूजा चल रही थी,
और वर्णन किया गया, कहा गया विधाय नित्य गीतादि भक्ता सुप्ता छड़े यदा। 4 पैर की पूजा हो गई और वो नाचते नाचते पूरी रात्रि नाचे, नृत्य किया। परमात्मा के दरबार में तो भक्ति नाचती है, इंसान की ताकत नहीं। रात्रि को यहाँ 8 साढ़े 8 बजे जब पूजा पूरी होती है, सर के ऊपर शंकर की पिंडियां रख करके जब पूरी एक फेरी परिक्रमा लगाई जाती है, उस समय गुरुकुल के छटंकी से छोटे छोटे बच्चे क्या नृत्य करते हैं, क्या आनंद आता है। तभी तो हमें लगता है कि कोई नाचने वाला कोई फंक्शन कराना हो तो हमें पैसों से बुलाने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास इतनी जबरदस्त तगड़ी व्यवस्था है। नीचे का फर्श हिला देते हैं जब नाचते हैं तब। फोटो पड़ी है इसमें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की। जय ये देखो, ये महाकाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो वर्णन किया कि विदाई नित्य गीतादि भक्ता सोप्ता क्षणे यदा। एक बात शायद आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं। महादेव की 4 पैर की जब आप पूजा करते हैं, पूजा के बाद भले ही 10 मिनट के लिए सोएं, सोने का विधान है। सुबह पूजा के बाद 10 मिनट सो जाएं, उसके बाद फिर जाग करके फिर स्नान करें। तो इन लोगों ने पूजा करके पहले पूरी रात भर नाचे, पूजा करी, उसके बाद मंदिर में ही सुबह उनकी झपकी लग गई तो सो गए। तो यहां पर लिखा हुआ है कि वो देख रहा था टकटकी लगा करके कि कब सो जाएं और पिंडी के ऊपर से उठा करके मैं खा जाऊंगा। भूखा था। गांवों की कहावत है कि भूखा आदमी तो कंडा भी खा ले। बहुत ज्यादा भूख था, बहुत ज्यादा भूखा था। अब इसको लगा के सब लोग सो गए। दिया जल रहा था लेकिन उसके ऊपर फूल पड़ गया, वो टिमटिमाने लगा। तो अब ये सोच रहा था कि मेरा पांव किसी के ऊपर ना पड़ जाए। तो अचक अचक, चोर के तो पांव ही कितने होते हैं। अचक अचक ये गुड़निधि पांव दबा के गया। एक कपड़ा लपेटे था कमर में, इसने वो कपड़ा फाड़ करके और उसे जलती हुई जोत के ऊपर ऐसे लगाया तो उसमें से एकदम प्रकाश हो गया। जैसे ही प्रकाश हुआ तो पिंडी के ऊपर चढ़े हुए पेड़े इसको दिखाई दे गए। सिंघाड़े की लपसी महादेव को अति प्रिय है, वो इसको दिखाई दे गई। और बड़ा सा कटोरा भर करके इसने उठाया और भागने की कोशिश करी। जैसे इसने भागने की कोशिश करी तो मंदिर में जो लोग सोए हुए थे, किसी के पांव से स्पर्श हो गया। तो वो व्यक्ति चिल्लाया कि मंदिर में चोर चोर चोर। तो लोगों ने लाठी उठाई और गुड़निधि की पीठ के ऊपर इतने प्रहार किए कि गुड़निधि की मृत्यु उसी शिवालय में शंकर के मंदिर में हो गई। मौत को प्राप्त हो गया। कथा समझ में आ रही है? बात आ रही है समझ में? ये मौत को प्राप्त हो गया, इसके प्राण चले गए। भगवान शंकर ने अपने गणों को कहा, मेरे मंदिर में मेरे एक परम भक्त की मृत्यु हो गई है और उसको सम्मान के साथ मेरे रुद्रलोक लेकर के आओ। उसने मेरी 4 पैर की पूजा का दर्शन किया है। मरते समय उसने मेरा पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद खाया है और अपना कपड़ा जला करके उसने मेरे मंदिर में प्रकाश किया है, तो उसको दीपदान का फल मिला है। ये सिगरेट संयोग ऐसे बने हैं, इसलिए तुम उसको लेकर के मेरे दरबार में लेके आओ। शंकर जी ने नंदी को आज्ञा दी। और मैं कहता हूं कि नारायण प्रसन्न होते हैं तो गरुण आते हैं लेने के लिए, और महादेव प्रसन्न होते हैं तो धरती पर नंदी महाराज आते हैं लेने के लिए। नंदी साक्षात धर्म के प्रतीक है। ताली बजाना मत आ जाओ, बिल्कुल मत बजाना। पीछे वाले तो बजाना ही मत, बिल्कुल पीछे वाले। आगे वाले तो इतनी जोर से बजा रहे हैं कि इंदौर रोड पर शनि मंदिर तक आज शनिवार को आवाज पहुंच रही है। अब सुन लीजिए। उधर यमराज ने अपने दूतों से कहा, एक महापापी जिसने जुआ शराब ऐसे गलत काम किए
और उसकी मृत्यु लोक में मौत हुई है, उसको घसीट करके उसको पकड़ करके लेकर के आओ। तो उधर से यम के दूत आए। यम के दूत थोड़े पहले आ गए चल करके, और यमराज के दूत उसको घसीट करके पकड़ करके उसको लेके जा रहे थे गुणनिधि को, मरे हुए व्यक्ति को। तो सामने से भगवान शंकर के वो गढ़ चल के आ गए, और भगवान शंकर गढ़ ने कहा, खबरदार, कहां जाते हो, रुको। खड़े हो गए, कांपने लगे। अब शंकर के गढ़ त्रिशूल लिए थे, उनके सामने किसकी चले, ऐसे कहां लेके जा रहे हो? कहा, यह पापी है, इसने इतना बड़ा पाप किया है कि इसने ब्राह्मण होकर शराब पी, इसने मांसाहार किया, जुआ खेला इसने। धरती का ऐसा कोई गलत काम नहीं जो इसने ना किया हो। तो भृंगी ने कहा कि कनपटी सुझा देंगे, मार मार के चला आया कहीं से, तुझे पता है कितना बड़ा भगत है। कनपटी जानते हो, जो कान के नीचे पटी हो उसको कनपटी कहते हैं। यहां से लेकर के यहां तक का जो हिस्सा है कनपटी है, कनपटी, तो जो कान के नीचे पटी। बाएं हाथ से मारो तो बड़ी जोर से लगती है, मारना मत। तो भृंगी ने कहा, सुनो, ये हमारे प्रभु का इतना बड़ा भगत है कि मरने से पहले इसने 4 पैर की पूजा का दर्शन किया। यम के दूत बोले, कोई पूजा का दर्शन नहीं किया, भूखों मर रहा था, इंतजार कर रहा था कि पेड़ा कब मिले खाने को। भगवान महादेव के गढ़ों ने कहा, कैसे भी हो, आग पर जानकर पाम रखो, यहां लिखा है, अनजान करके पाम रखो, अग्नि का काम है उसको जलाना। इसने चाहे जान के अनजान के कैसे भी 4 पैर की पूजा का दर्शन किया। और तुम्हें पता है, जो शंकर को दिया जलाता है और दीपदान से महादेव उसके ऋणी हो जाते हैं। ये सुन लो, अपने बच्चों से महादेव की पिंडी के सामने दिया जला